फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे आई, आप लोगों के इस अभियान का हिस्सा बन रही हूँ और मेरे लिए सच में बहुत सम्मान की बात है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस आप सभी लोगों को सेफ्टी रूल्स के लिए इतना लोगों को जागरूक करते हैं, साक्षर बना रहे हैं, इतना उनको अवेयरनेस जगा रहे हैं, संवेदनशील बना रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर, आप मिलकर, हम सब लोग साथ में हमारी सड़कों को, आपकी सड़कों को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाएं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस रोड सेफ्टी ड्राइव पे आज इस मुहिम का हिस्सा बनके। और मैं खुद भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइव करती हूँ, तो आई ट्राई कि मैं हमेशा सारे नियमों का पालन करूँ और मैं आगे भी लोगों को, बिकॉज एज अंगुली जी ने कहा कि हम लोग की पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लोग हमारी सुनते हैं, सिर्फ एक्टर सिर्फ एंटरटेन नहीं करता है, उसके लिए उसकी और भी जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस जगाए लोगों के अंदर और खुद भी इन सब चीज़ों का पालन करें। और आप लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं घर में मतलब मेरे जो विभूति नारायण विभू है उसको नहीं सुधार पा रही हूँ, आप लोग इतने सारे लोगों को सुधारते हैं और उनको जागरूक बना रहे हैं। तो हम इस चीज़ का, इस मिशन का हिस्सा बनकर बहुत ही खुशी हो रही है हमें और थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाभी जी। हमारे संस्कृति में भाभी का स्तर माँ का होता है, तो हमें सोचना चाहिए कि माँओं का, ये भाभियों का हमने सुनना चाहिए और रास्ता सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। अब मैं मीडिया कर्मी जो हमारे समृद्ध लोकशाही के चतुर्थ स्तंभ है, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो माननीय पुलिस सहायुक्त श्रीमान पडवल सर को अपने सवाल जवाब करें। सर, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं शुभांगी आत्रे, जिसे आप अंगूरी भाभी के किरदार के रूप में जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए जो इस सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो ये जागरूकता अभियान है, इसका मैं हिस्सा बनी हूँ। एक कलाकार के रूप में हमारा काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है। अगर कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा जागरूक कर पाएँ या थोड़ी अवेयरनेस पहुंचा पाएँ इन चीज़ों को लेकर, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और बहुत खुशी की भी बात है। वीडियोस मैंने देखे, बहुत ही अच्छे लगे। आई होप लोग इसके पीछे की भावना को समझेंगे। कहा है कि हम तो अपनी भाषा में एक ठो लाइन में एक चीज़ बोलेंगे कि सारे सड़क नियमों का जो है पालन कीजिए, भाभी जी घर पर हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अपनी तरफ से भी पर्सनली पूरी कोशिश करूंगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियोस हैं इनको शेयर करने की। एंड अगेन थैंक यू एनटीवी, थैंक यू सर, जो इस मुहिम का हम हिस्सा बन पाए। थैंक यू। और बाकी असली हीरो सर आप लोग हैं। हम लोगों का इतना ध्यान जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो हर तरह से आप लोग जो है इतना ऑर्गेनाइज्ड है हमारे मुंबई का जो पूरा सिस्टम है। थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारी भाभियों को कि हमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में और बताएं। इस कैंपेन के द्वारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, ऐसी हमारी उम्मीद है, जिसकी वजह से मुंबई कर और बाकी भी राज्य के जो नागरिक है वो रोड सेफ्टी के नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। 21 में 376 रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में 387 लोगों की जान गई है और 2022 में 257 रोड एक्सीडेंट की घटना में 268 लोगों की जान गई है। लेकिन कंपेयर टू 2022 में 30% की कमी आई। कवि सर नमस्कार, नीलेश शुक्ला जी मीडिया से हैं।
सर, जिस प्रकार आपने आंकड़े साझा किए कि जो एक्सीडेंट के नंबर हैं वो कम हुए हैं, लेकिन हाल ही में जो नेशन वाइड का डेटा सामने है उसमें जानकारी मिली है कि एक्सीडेंट्स भरे कम हुए हैं, लेकिन इन एक्सीडेंट्स में होने वाली जो मौतें हैं उनके आंकड़े में इजाफा आया है। और इसके पीछे मुख्यतः जो कारण है वो ये बताया गया कि लोगों की लापरवाही है, यानी कुछ सीट बेल्ट ना लगाना या हेलमेट ना पहनना। मुंबई ट्रैफिक पुलिस हो या इन जनरल ट्रैफिक पुलिस हमारे देश की हो, लगातार कई सारे अभियान कर रही है, लेकिन ये अभियान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या लोग शायद उसे उतना वेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। इसके लिए और कुछ क्या नई स्ट्रैटेजी बनाने की तैयारी है या लोगों को और कैसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं? मुंबई में ना कि सिर्फ रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी हुई है, लेकिन जिसमें फेडरल एक्सीडेंट्स है जिनकी जान चली है उसमें भी 30% की कमी हुई है। और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज का जो प्रोग्राम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाए, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम हमें मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर देखेंगे कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल, जिसमें इसके द्वारा रोज हम लोग 1 या 2 ट्वीट करते हैं कि जो जिसकी वजह से ट्रैफिक सेफ्टी का या रोड सेफ्टी का अवेयरनेस बढ़ जाता है, या उसके बारे में हम लोग मैसेज लोगों को दे देते हैं। और भी अलग अलग कैंपेन हम लोग थ्रू आउट द ईयर चलाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सर, कैंपेन के साथ साथ कई सारे जो नियम हैं वो हाल फिलहाल में लागू हुए थे। जैसे अभी रिसेंटली एक कैंपेन चालू किया गया था या कहीं कि नियम लागू किया गया था कि गाड़ी में सवार जितने भी लोग हैं सभी यात्रियों को कंपलसरी सीट बेल्ट है, लेकिन जो यात्री हैं या जो मुंबईकर हैं विशेषतः वो इसको सीरियसली अभी भी नहीं ले रहे हैं। उसे लेकर और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? मुंबई में सभी लोगों को मालूम है कि जो फ्रंट सीट के पैसेंजर्स है उनको सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, और बाइक चलाने वाला भी जो फ्रंट सीट का राइडर है उसको हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन जो रियर सीट के पैसेंजर्स है, पीछे बैठे जो पैसेंजर्स है और पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर है, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स उनको सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, और पिलियन राइडर है उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी है। एक कानून में उसमें प्रावधान किया, अमेंडमेंट की गई है कि जिसके द्वारा ये कंपलसरी किया गया है। और आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ घटनाएं जो जिसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ जाने माने लोग हैं जिसमें से सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से किसी की जान चली गई है और सीट बेल्ट पहनने की वजह से किसी की जान बच गई है। मेरा नाम रसल सिलवा, मैं PPI एजेंसी से हूँ, और मेरा सवाल ये है कि शुभांगी जी और गिरीशा जी को इस कैंपेन में शामिल करके क्या आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट, अगर ये लोग शामिल नहीं होते तो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा नहीं होता कि अभी इनको शामिल करने के बाद, क्योंकि आर्टिस्ट है और इनको सब लोग इतना देखते चाहते हैं, तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा? ऑब्वियसली इनके जो दर्शक है इस सीरियल के, टाइम टीवी के जितने भी दर्शक है उन तक ये बात पहुंचेगी रोड सेफ्टी के, उसके जो नियम है रोड सेफ्टी के, उसकी बात पहुंच जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक, और उससे लोगों के लिए फ़ायदा ही साबित होगा। तो क्या आप अगर ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ तो आप चाहोगे कि हर साल ऐसे नए नए आर्टिस्ट को शामिल करके आप ये इम्पैक्ट और बढ़ाना चाहोगे? हम लोग के विचार है कि अब कुछ और भी आर्टिस्ट है जिनको लेकर हम लोग रोड सेफ्टी के अवेयरनेस के कैंपेन चलाएंगे, और जब वो हम लोग तैयार करेंगे उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा। हेलो, थैंक यू सो मच। तो ऐसा देखा गया है कि जब एंटरटेनमेंट के साथ किसी बात को हम कहते हैं तो लोग ज़्यादा उस बात को ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंपेन्स में हम जब भी कुछ ऐसे जागरूकता अभियान होते हैं, अमित जी को देखते हैं तो सभी सुनते हैं, हम और ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। कभी कृषि से रिलेटेड, जैसे आज हम यहाँ पर सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए मिले, तो अगर मैं बोलूँगी, जैसे कई बार बोलते हैं कि भाभी जी हम साड़ियों के वो करते हैं, एड्स करते हैं या दूसरी ज्वेलरीज के, हर चीज़ के, तो लोगों का ध्यान जल्दी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा कोई इनिशिएटिव होता है तो लोग उस बात को सुनते हैं। हम कई सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है कि वो बराबर ध्यान देते हैं कि अगर मैं सीट बेल्ट पहनी हूँ नहीं पहनी हूँ, तो ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक एंटरटेनमेंट के रूप में कोई बात कही जाती है, वो जल्दी लोग उस चीज़ को रिसीव करते हैं
और पूरी कोशिश हम करेंगे कि हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और खासकर बच्चों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है, जो 17-18 साल के टीनेजर्स पहले ही गाड़ी चलाने लग जाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो घर में भी ये जब पूरी फैमिली बैठ के देखेगी आई थिंक, तब इस बात पर चर्चा होगी और छोटे बच्चों को भी एक सही मैसेज पहुँचेगा, टीनेजर्स को खासकर। अच्छा, भाभी जी घर पे हैं, तो और भाभीियों को भी आप बोलना चाहेंगी और भाइयों को बोलना चाहेंगी और यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि आप तो भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी बाहर निकलती है, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? हम तो सबको अम्मा जी, भैया जी, भाभी जी